जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। सारे के सारे लाइव आ चुके हैं। जरा एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है, नहीं है, क्या है? बताइए भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बढ़िया है, ठीक है। अब दो तीन बातें हम आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सारे के सारे भाई लोग जो हैं वो लाइव हैं एकदम, खुद भी और अपने फ्यूचर के साथ भी, मतलब। चलिए, सर मैं और मेरी महिला मित्र लाइव क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों देखो, दोनों को सरकारी नौकरी मिले, बढ़िया मोटा पैसा कमाओ, साथ घूमने जाओ, ठीक है। दुख होता है, किस बात का दुख होता है? देखिए भाई साहब, दुख होता है इनका। दुख इस बात का है कि एक तो इनकी महिला मित्र नहीं है, दूसरी बेचारी अब क्या बोले, अब ये सोच रहे हैं कि चलो हमारी नौकरी लग जाए तो अब जो मिलेगी वो सरकारी नौकरी वाली मिलेगी, अब बिना सरकारी नौकरी वाली मिलेगी। पहले भाई इन्वेस्टमेंट कर लो तुम यार, पहले ही बात कर लो, क्या पता कुछ बात बन जाए, ठीक है। इतना इंस्टा के चक्कर लगाते हो, कोई नहीं मिला अभी तक। ओह, बहुत दुख है, फिर छोड़िए, बहुत दुख है जीवन में। आ जाओ भाई। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं, पिछला टॉपिक जो था वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस था, यानी लाभ और हानि था, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ लो भाई, ठीक है। क्या पता सरकारी नौकरी लगने के बाद मामला वामला कुछ बन जाए, ठीक है ना। हाँ, तो वो नहीं लगा तब तो भाई खत्म किस्मत है फिर। नहीं, घर वाले तो खोज देंगे ना, वो अलग बात है ना, ठीक है। चलो आ जाओ। एक और बात बताएं, जो कहता है ना हम सिंगल हैं, पक्का उसकी दो तीन तो होती होती है, ये झूठ बोल रहा है। चलो आ जाओ। तो हम ये कह रहे थे कि देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर हम आपको बताएं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमने आपको दे दिया था, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नोट्स भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी हमने आपको दे दिया। तो एक तरफ पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर आपको पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हमने बकायदा करवाए, हमने उसके सारे के सारे आपको नोट्स भी बनवाए, सारे के सारे कंसेप्ट भी आपको बताया, लेटेस्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कम समय के अंदर वो भी आपको सिखाया। उसके बाद आपके एप्लीकेशन पर आपको उसके क्लास नोट्स भी मिल गए होंगे। उसके अलावा बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो 2023 में पूछे गए थे, या हमारे मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं, मेंस के पेपर में पूछे जाते हैं, या थोड़े से एक तरीके से मान लीजिए बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, वो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन जो है वो मैंने एक अपलोड कर दी। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का वहाँ पर खेल हो गया ख़त्म, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में, तो डिस्काउंट की अगर हम चर्चा करें तो जैसे मान लीजिए अभी हम आपको डिस्काउंट कराएंगे, डिस्काउंट की शीट हमने आपको दे दी है, और वो शीट में आपको 2022 तक के सारे क्वेश्चंस हैं, यानी जनवरी 2023 तक जितने भी पेपर हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। उनके बाद के जो पेपर हुए थे उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे नहीं कि जो हम शीट में डालें, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो आपको एक क्लासरूम शीट दिया है डिस्काउंट का, और उसके बाद हम आपको देंगे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन डिस्काउंट का भी। और जब हम वो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देंगे तो ये 2023 में हमारे जो दो तीन पेपर हुए हैं वो क्वेश्चन के आपको जो है उसके अंदर मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के थोड़े अच्छे सवाल आपको मिल जाएंगे। अब यूपीएससी का सीसेट का जो क्वेश्चन हुआ था वो पेपर मिल जाएगा, सीडीएस के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, और उनके सॉल्यूशन भी बाकायदा आपको मिल जाएंगे। तो एक तरीके से अगर आज के दिन तक भी अगर कोई पेपर हुआ है तो उसके भी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो डिस्काउंट का एक क्लासरूम शीट होगा जिसको मैं पढ़ाऊंगा, और एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन होगा जिसको खुद आप सॉल्व करेंगे मेरे पढ़ाने के बाद। एक और चीज़ हम आपको बता दें, तो अभी कोई भी टॉपिक जो भी हम ख़त्म कर रहे हैं, हर एक टॉपिक का आपके एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट मिल रहा है। तो अगर आपके एंड से वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो टेस्ट में जाके, चैप्टर वाइज टेस्ट में जाकर आप उसे दे सकते हैं। आप जब अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे, माई परचेस पे जाएंगे, तीन चीज़ें मेरे भाई आएंगी, क्लासेस हो गया, पीडीएफ हो गया, और एक राइट में आपका टेस्ट का ऑप्शन आता है। टेस्ट में जाएंगे तो प्री का टेस्ट है, मेंस का टेस्ट है, और चैप्टर वाइज टेस्ट है। तो जो टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं उसके जाके चैप्टर वाइज भी टेस्ट आप दे सकते हैं, उनके सॉल्यूशन को भी पढ़ सकते हैं, और वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज हम आपको देने का कोशिश कर रहे हैं।
उसी फीस के अंदर, ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, कोई किताब जो है 4-5 किताब लेने की ज़रूरत ना पड़े। एक बच्चा इस एप्लीकेशन से पढ़ रहा है तो उसको सारा कंसेप्ट भी वहाँ पर मिल जाए। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक की आवश्यकता ना हो, उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमने प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी दे दिया, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट लेने के लिए अगर वो चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहता है तो उस चैप्टर का वो टेस्ट भी दे सकता है। हर एक चीज़ पर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। कई बार उन शीट्स को देखता हूँ ताकि कोई एरर ना रह जाए, कई बार उनके सॉल्यूशंस को देखता हूँ ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाया जाए। तो अगर कोई भी बच्चा मेरे भाई डेडिकेटेड है अगर अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने सपने के लिए, तो उसको उस एप्लीकेशन पर सब कुछ मिल रहा है, उसको अपने इस कोर्स में सब कुछ मिल रहा है। आप उसको पूरा देखिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करिए, ठीक है। और आप भी करिए सर, ताकि जो है कहीं मामला कुछ बन जाए बढ़िया तरीके से, ठीक है। सरकारी नौकरी लगने के पहले वाला मामला क्या पता उतना लाभदायक ना हो, तो उसके बाद वाला मामला ज़्यादा लाभदायक होगा, और वो लाभदायक कब होगा जब आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंस्पेक्टर बनिए, पहले सरकारी बाबू बनिए, बाद में प्राइवेट बाबू ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो चलिए आइए आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्लासरूम शीट आपको दे दी गई है, आप देखिएगा एक बार। इस टॉपिक में कुल मिला के 60 सवाल हमने दिए हैं, और इसके अलावा 60 मतलब जो है प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में लगभग आपको इतने ही सवाल मिल जाएंगे, तो एक बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब डिस्काउंट का वो पार्ट जो हमारा प्रॉफिट लॉस का है वो हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब डिस्काउंट हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारा एक सवाल जो रहता है वो फिक्स ही रहता है। हम प्रॉफिट लॉस को अलग पढ़ाते हैं, डिस्काउंट को अलग पढ़ाते हैं, और डिस्काउंट को पढ़ाते वक्त डिस्काउंट से संबंधित जितने भी सवाल है, जितने भी टाइप्स हम आपको तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। तो बड़े ध्यान से जो है मेरी बातों को सुनिएगा और क्लास में लाइव रहिएगा और डेली क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट में हमारे कई सारे टाइप बनते हैं। सबसे पहला टाइप हम लोग मेरे भाई यहाँ देखते हैं। डिस्काउंट का मतलब है क्या, क्या क्या बातें हो गई, किस तरीके से हो गया, वेटेज लगभग इसका कितना रहने वाला है, ये सारी बातें मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता क्या है, तो डिस्काउंट का मतलब हो गया भट्टा, ठीक है। यानी किसी भी आर्टिकल पर कहीं पर भी मिला गया कोई भी एक तरीके से ऑफर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो आप अपने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो लाभ आ जाता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। या कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, तो मेरे भाई लॉस हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो हमारा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, तो अगर हम इस डिस्काउंट की बात करें तो ये डिस्काउंट जो है यहाँ पर देखो कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जो ये हमारा डिस्काउंट है यानी जो हमारा बट्टा है, ये बराबर हो जाता है किसके, तो ये बराबर हो जाता है एमपी, यानी एक तरीके से मार्केट प्राइस, जिसको हम एक तरीके से हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर ये शर्ट अपनी खरीदने गया किसी दुकान में, और ये शर्ट की कीमत मान लीजिए कि 1000 रुपये इसके ऊपर लिखी गई है, और वहां पर मुझे 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। या ऐसे समझ लीजिए 1000 की शर्ट लिखी गई है और मैंने जो है इसके लिए 800 रुपये पेमेंट किया है, यानी दुकानदार ने इसे 800 रुपये में बेचा है, तो डिस्काउंट कितने का मिला, तो जो इसका मार्केट प्राइस था यानी 1000 हो गया, और उसमें से सेलिंग प्राइस यानी 800 हो गया, तो 1000 माइनस 800 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। मार्केट प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस वो कीमत होती है जिस पर हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं, मार्केट प्राइस वो होता है यानी अंकित मूल्य जिस पर मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई आर्टिकल की कीमत को तय करके रखा गया है, अंकित किया गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। और यहाँ डिस्काउंट जो होता है इनका क्या हो जाता है, डिफरेंस। तो पॉइंट नंबर 1 डिस्काउंट क्या होता है, और पॉइंट नंबर 2 जो होता है हम डिस्काउंट के परसेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए भविष्य में डिस्काउंट का परसेंट आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो डिस्काउंट के परसेंट को आप क्या करते हैं, तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू मेरे भाई 100। यानी हमेशा जो है आपको भी पता है प्रॉफिट लॉस में आप क्या करते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। रीजन पता है क्यों यहाँ सीपी लेते थे, क्योंकि सीपी एक फिक्स वैल्यू है और सेलिंग प्राइस हमारा बदलते रहता है। उसी तरीके से मार्केट प्राइस हमारा एक फिक्स वैल्यू है, सेलिंग प्राइस हमारा बदलते रहता है। तो कभी भी जो है अगर हम बात करें डिस्काउंट को निकालने की, तो डिस्काउंट को हमेशा मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
अब डिस्काउंट के बारे में अगर आप जाएंगे, डेप्थ लेवल की बातें करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को अगर आप समझेंगे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका डिस्काउंट उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। एक एक करके हम सारे वैरायटी को टचअप करेंगे, सारी बातों को हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला एक ऐसा वाला टाइप आ जाता है, टाइप नंबर 1 हमारा। और ये क्या होता है, अक्सर आप ऐसा देखेंगे अभी जो है मार्केट में काफ़ी ऐसा चल रहा है। जैसे कल ही हम जूते खरीदने गए तो वहाँ पर कहा कि 2 जूते लेंगे तो 1 जूता आपको फ्री मिल जाएगा, 2 जूते लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 जूता आपको फ्री मिल जाएगा, और 1 जूता मेरे भाई लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो यानी 2 जूते पर 1 जूता मुझे फ्री मिल रहा है, इसका मतलब मुझे डिस्काउंट कितना मिला। ठीक है, अब ये वाले कंसेप्ट को मुझे समझना है। जैसे यहाँ पर ये CHSL में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बाई 7 गेट 2 फ्री, हाउ मच डिस्काउंट इट इज़। 7 खरीदो, कितना खरीदो, 7, और 2 तुम्हें मुफ्त मिलेगा। 7 खरीदने पे मेरे भाई जो है यहाँ पे वो 2 हमें मुफ्त मिल रहा है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने यहाँ पर CP क्यों नहीं लिखा है। मेरे भाई आप इस बात को समझो, जो ये डिस्काउंट मिलता है ना, ये उस आर्टिकल के कीमत पर मिलता है, उसके कीमत पर डिसाइड होता है। अगर मैं एक दुकानदार हूँ तो इसका जो ऊपर जो टैग लगा हुआ है ना इस शर्ट पे, उस शर्ट पर मैं ऑफर दूंगा, ना कि मैंने जिस रेट पर खरीदा है उस रेट पर मैं ऑफर दूंगा। तो दुकानदार के नजरिए से देखो तो कॉस्ट प्राइस क्या है जिस पर वो सामान को खरीद के लेके आया है, मार्केट प्राइस क्या है जितने का वो टैग लगाता है, और सेलिंग प्राइस क्या है जिस पर वो बेचता है। तो कभी भी देखना डिस्काउंट जो दिया जाता है, दुकानदार कभी भी उस रेट पर डिस्काउंट नहीं देता है जिस पे वो खरीद के लेके आया, फिर तो उसको नुकसान हो जाएगा। वो एक मार्केट प्राइस तय कर लेता है कि इस वस्तु की कीमत अब इतनी होगी। आप फ्लिपकार्ट देखो, अमेजन देखो, हर जगह देखो, उस यहाँ पर आर्टिकल का जो है एक तरीके से फिक्स कर दिया जाता है कि ये इसकी मार्केट प्राइस है, मार्केट में इसकी वैल्यू इतनी है, और उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर उसका परसेंट कैलकुलेट करना है तो मार्केट प्राइस पर करोगे, ना कि सेलिंग प्राइस और उस पे। अब ये वाला केस जरा हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति गया और उसने यहाँ पर जो है वो कितने आर्टिकल खरीदे, तो दोस्त उसने यहाँ पर 3 आर्टिकल खरीदे और उसको कितना मिला, तो उसको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 1 मुफ्त मिला। अब जरा है ना आप यहाँ पर इसको दुकानदार के नजरिए से देखो। मान लो मेरे भाई यहाँ पर कि आप दुकानदार हो, ठीक है, आप क्या हो, दुकानदार हो, और आपके दुकान पर ऐसे जो है वो 4 प्यारे प्यारे आर्टिकल रखे गए हैं। ये हमारा जो है ये हमारा 4 आर्टिकल रखा गया है, और ये जो हमारा मुन्ना है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये भाई हमारे हिमांशु जी हैं, और हिमांशु जी बहुत एक्सपर्ट है, महिला मित्र बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई इनकी थोड़ी कम है, और बस यहाँ पर इंस्टाग्राम से एक, फेसबुक से एक, व्हाट्सअप से एक, ऐसे इनका है बस। ठीक है, आजकल तो स्नैपचैट पे भी ज़्यादा ये ऑनलाइन रहते हैं। टिंडर विंडर तो के लिए बड़ी आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप हर किसी को राइटे करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कहानी है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तो खतरनाक काम इन्होंने और कर रखा है, ShaadiCom.com पे भी रजिस्टर कर रखा है, और बायो में भी पूरा लिख रखा है एक्साइज इंस्पेक्टर, मंथली सैलरी 1 लाख रुपए। पता भी नहीं कि एक्साइज इंस्पेक्टर की 1 लाख नहीं होती है, 80,000 होती है। वहां पर भी 3-4 जो है यहाँ दोस्त बना रखे हैं इन्होंने। तो जैसे मानो यहाँ पर क्या हुआ, इनके 4 बड़े अजीज दोस्त हैं, ये दुकान में पहुंचे, इन्होंने क्या किया कि 4 टेडी जो है वो खरीदने की सोची, वैलेंटाइन पर सबको देना है। दुकानदार ने इनको बढ़िया ऑफर दे दिया, आप 3 खरीदो 1 मुफ्त मिल जाएगा। इन्होंने कहा बढ़िया है भाई, पैसे बच जाएंगे, 1 को तो मुफ्त में दे देंगे, 3 के लिए पैसे लेने पड़े। तो अब दुकानदार के नजरिए से देखो, उसके दुकान में यहाँ पर 4 टेडी बियर रखे हुए हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो 4 टेडी मेरे भाई उसके यहाँ रखा हुआ है, और ऐसे मान लेते हैं कि हर टेडी बियर की कीमत 1 रुपए है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं, हालांकि ये संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कि ये हर टेडी बियर की कीमत कितनी है, तो 1 रुपए है। अब मेरे भाई हिमांशु जी वहां पहुंचे, उस दुकान में 4 टेडी बियर रखे गए थे, चारों का मार्केट प्राइस 1-1 रुपए था। तो सामान हमारा कितने का हो गया, 4 रुपए का हो गया। ठीक है, मेरे भाई हिमांशु जी पहुंचे और दुकानदार ने कहा सर आप सिर्फ 3 की पेमेंट कर दो, 1 हम आपको मुफ्त में दे देंगे। जो आपका ये डेडिकेशन है इतने ज्यादा दोस्तों को बनाने का, उसको देख के सर हम सैल्यूट करते हैं, एक मेरी तरफ से मुफ्त में लेके चले जाना। ठीक है, अब असल में अगर आप देखोगे तो उस दुकानदार की जो मार्केट प्राइस थी, यानी उसके अंदर जो उसके दुकान में ये 4 आर्टिकल रखे थे, वो कितने के रखे थे, तो 4 के रखे थे। ठीक है, मेरे भाई हिमांशु ने खरीदा, और कितने खरीदे, तो 3 आर्टिकल खरीदे, और 3 आर्टिकल इसने खरीदे, तो जो इसका कॉस्ट प्राइस है वही दुकानदार का सेलिंग प्राइस है। तो दुकानदार ने बेचा कितने में, तो दुकानदार ने हर एक टेडी को 1-1 रुपए में बेचा, यानी उसने कितने में बेचा, तो 3 रुपए में। तो सबसे पहला जो हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे वो ये कि डिस्काउंट की वैल्यू, डिस्काउंट का क्या होता है, MP माइनस SP।
तो मेरे भाई डिस्काउंट अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, MP माइनस SP, यानी बोलोगे सर MP माइनस SP कितना हो जाएगा, तो 4-3 यानी 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया इनको। इनको एक आर्टिकल मेरे भाई फ्री में मिल गया। अब मेरे भाई हिमांशु जी को डिस्काउंट का परसेंट कैलकुलेट करना होगा। तो क्या होगा, डिस्काउंट का परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो इस भाई को कितने का डिस्काउंट मिला, 1 रुपए का। कितने रुपए के ऊपर, तो 4 रुपए के ऊपर। इंटू कितना कर देंगे, तो इंटू हमारा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर पता चला कि कितने का डिस्काउंट मिला है, तो 25% का। आसान भाषा में इसी बात को कहने के लिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए बाई इतना गेट इतना फ्री, उस केस में आप सीधा का सीधा अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको जितना आर्टिकल फ्री में मिल रहा है वो आपका डिस्काउंट है, तो उसको ऊपर लिख लीजिए। और उसके बाद टोटल आर्टिकल को, यानी 3+1 कितना हो जाएगा, 3+1, तो 3+1 को मेरे भाई यहाँ नीचे लिख लीजिए और इंटू कितना कर दीजिए, तो इंटू हमारा 100 कर दीजिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हिमांशु को कितना मिला, तो 25% का डिस्काउंट मिला। और सबसे बुरी बात यहाँ पर ये रही कि हिमांशु जब तक ये 4 टेडी लेके उनके पास पहुंचते उनको कोई और टेडी दे चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हिमांशु का बेचारा क्या हो गया, कट गया, बस इसलिए कह रहे पढ़ाई कर लो। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर अब हम एक और सवाल देते हैं, और यहाँ पर क्या कहें, तो यहाँ पर हम ये कहें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाई हमने किया 3 और हमें यहाँ बाई 3 नहीं, एक काम करते हैं, बाई करिए 4 और आपको मुफ्त में मिलेगा कितना, तो गेट 1 फ्री। अब मुझे यहाँ बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिस्काउंट मिलेगा वो क्या होगा, कितना परसेंट होगा, फटाक देना बताओ। चलो सर कौन है हिमांशु, एक बार कैमरा के सामने लाए। हिमांशु आना चाहेंगे आप, नहीं आना चाहेंगे, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं तो आप मुझे बताइए कितना हमें मुफ्त मिला है, तो 1 मिला है। और कितने के ऊपर, तो 4+1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई, 100%। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 20%। यानी जितना आपको मुफ्त मिलता है उतना आप ऊपर रखते हैं, और बट्टे में क्या हो जाता है, तो बट्टे में हमारा जो हो जाता है वो टोटल हो जाता है। बट्टे में कितना हो जाता है भाई, तो टोटल हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर इस सवाल का आंसर आप कितना देंगे, 20%, 20%, 20%। क्या बात है, जबरदस्त, सबके आंसर 20% आ गए। आइए इस सवाल का आंसर दीजिए जरा, ठीक है, आ जाइए। तो बाई 7 गेट 2 फ्री, हाउ मच डिस्काउंट इट इज, ये कितना हमारा डिस्काउंट है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्त डिस्काउंट को लेके, तो मैंने क्या कहा, जो भी फ्री मिले वो डिस्काउंट है, जो भी फ्री मिले वो क्या है, फ्री का चीज है यानी डिस्काउंट है। और कितने के ऊपर मिला, तो 7+2 यानी 9 के ऊपर। तो 2/9 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। 2/9 इंटू कितना हो जाएगा दोस्त, 100% हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि 1/9 जो होता है वो हमारा होता है 11 से ही 1/9%। ये बहुत ही क्लियर मैटर है। तो अगर हम मान लीजिए 2/9 की बात करते हैं, यहाँ 1 का दोगुना करते हैं तो 11 का दोगुना हो जाएगा 22, 1 का दोगुना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा इतना, तो 22 से ही 2/9%। तो बताइए 2/9 को यदि प्रतिशत में बदलना है तो कितना होगा, 22 से ही 2/9%। बुझे कि नहीं बुझे बताइए। हिमांशु जी समझ में आ रहा है, तो काहे ला फेक प्रोफाइल आप बना के सब गलत काम करते हैं बताइए। शादी.com वाले पकड़ के खोजेंगे ना भाई, बहुत मारेंगे जान लो। चलो, खतरनाक आदमी है, बताओ यार, फोटो भी ऐसा ही सा डाला है, कल हम देख रहे थे, हम बोले शौक में रह गए, हम ऐसे भी लोग काम करते हैं, बताओ। अब आप लोगों को मोटिवेशन नहीं लेना है हिमांशु से कि पता चले सच में आप लोग भी शादी.com पे फेक प्रोफाइल लगाए हैं और किसी दिन किसी ने पूछा तो बोल दिए कि आदित्य रंजन सर ने सिखाया था। भाई मैं बहुत दूर इन चीजों से, मुझे पता ही नहीं आप कौन है। आ जाओ चलो, यहाँ पर देखो 2 नंबर क्या कहा गया, रिटेलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑन अ स्कीम ऑफ शॉर्ट दैट इज बाई 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। CHSL में पूछा गया सवाल, बहुत ही प्यारा। जल्दी से आंसर बताइए कितना % का डिस्काउंट है, बताइए भाई क्या बोलेंगे।
बोलेंगे सर डिस्काउंट का परसेंट। आप यहाँ पर ये देखिए तो कितना फ्री मिला है, तो हमारा 2 फ्री मिला है। और कितने के ऊपर मिला है, तो 3 जमा 2 यानी कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। तो 2 फ्री मिला 5 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 40% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। 24 चूड़ियां खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। गणना करें कि ईशा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। गणना करें कि ईशा को कितने परसेंट की छूट मिलती है यहाँ पर। अब हमने यहाँ क्या कहा भाई, तो हमने यहाँ पर कहा, ठीक है, यहाँ पर कि ऑन बाइंग 24 बैंगल ईशा गेट 6 बैंगल फ्री ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज दस ईशा गेट अ डिस्काउंट। सिंपल सी बात है यार, अब आप लोग तो उसको उड़ा दोगे। जल्दी से आंसर बताओ, मैं तो कुछ बोलूंगा ही। 6/30, 1/5, 20%। फटाक देना, बताओ 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 बताओ। देखो हिमांशु का नाम सत्य है, बाकी चेहरा रिवील नहीं होगा। ठीक है, हाँ शादी.com पे जाके इसका प्रोफाइल देखो, इसी नाम से मिलेगा पक्का। एक्साइज इंस्पेक्टर पे लिखा होगा, जो हिमांशु एक्साइज इंस्पेक्टर के नाम से होगा वो यही होगा। कह रहा है सर पोस्ट बदल देंगे, पायलट लिख देंगे, बताओ। भाई साहब चकोड़ा आदमी है तुम। आ जाओ भाई। ऑन बाइंग 24 बैंगल ईशा गेट 6 बैंगल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बताइए डिस्काउंट कितने का होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारा 6 बैंगल का है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो 6 बैंगल लिखेंगे। टोटल कितना हो गया, तो 24 जमा 6, 24 जमा 6 यानी कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। इनटू कितना कर देंगे यहाँ पर, तो 100% कर देंगे। तो 6 से हम काटेंगे 5 बार में, और 5 से यहाँ पर काटेंगे 20 बार में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बी। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बताइए जल्दी से। यहाँ पर भी एक और प्यारा सा हलवा सवाल आप लोगों के लिए। यार थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, देखा था ना प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पर लेवल स्टार्ट किया था और छोड़ा कहाँ पर है ले जाके, कि लास्ट क्लास तक तो त्राहीमाम हो रहा था कि सर बस छोड़ दो, रहने दो, बहुत टफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी चलेगा, एकदम सुरूर में लय में स्टार्ट करेंगे और बढ़िया लेवल तक लेके चलेंगे आपको। आंसर बताइए इसका। ठीक है, बाकी हिमांशु तुमको ये काम का मोटिवेशन कहाँ से मिला। कह रहा है सर कि पहली वाली हमको धोखा देके गई और उसके बाद हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं। बताइए, तो कोई तुमको धोखा देगा तो तुम सबके साथ ऐसा करेगा। ठीक है, तुम्हारा पहला प्यार सच्चा था, उसके बाद क्या मतलब, बाकियों का भी तो हो सकता है ना तुम्हारे लिए। मत करो भाई ऐसे, इसीलिए कहते हैं लड़कियों भी थोड़ा इस बात का ध्यान दो। आप लोग है ना, मतलब क्या ही बोले, समझा करो यार किसी की कुछ कुछ फीलिंग्स को। आप लोग पहले किसी को धोखा दे देते हो, अब वो बेचारे लेडीज वर्सेस रिकी वैल वाला वो बन जाता है रणबीर सिंह, फिर कहानी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कृपया सावधान, सतर्क। तो बाई 5 गेट 3 फ्री, डिस्काउंट हमारा कितने का होगा, तो हमने कहा सर डिस्काउंट का परसेंट कितना मुफ्त मिला, तो 3 मुफ्त मिला। कितने के ऊपर, 5 जमा 3 8 के ऊपर, इनटू कितना भाई, 100%। पूरी दुनिया और कायनात को ये बात पता है कि 3/8 कितना होता है। नहीं पता तो हिमांशु से पूछो, 37.5% होता है। ठीक है, यहाँ पे कैसे आप लोगों को पहली बार बता रखा है कि 1/8 हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 12.5। और अगर 1/8 12.5 होगा तो 3/8 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है वो देखो इस संख्या का 3 गुना किया तो 12 का 3 गुना कितना, 36। 1 का 3 गुना कितना, 3 डिवाइडेड बाई 2 मेरे भाई। चूंकि ये 3 2 से ज्यादा है, अब 2 को बेचारा बर्दाश्त हो नहीं रहा है, मेरे ऊपर कोई रहेगा और मेरे से ज्यादा रहेगा, हम तुमको काट देंगे, भाग कर देंगे। कर दिया भाई इसने भाग। 2 इसको एक बार में भाग करेगा, तो जितनी बार में भाग करेगा वो इसके पास चलाएगा। अगर एक बार में भाग करेगा 1 इसमें जोड़ दो, 4 बार में करेगा 4 इसमें जोड़ दो। इसने एक बार में भाग किया तो वो 1 से ट्रांसफर हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो ऊपर लिख दो। तो 2 से भाग करने के बाद 1 बच गया, जो बच गया उसको ऊपर लिख दो। तो 37.5% यानी 37.5।
चलिए आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे हमारे डिस्काउंट का एक पार्ट हुआ मेरे भाई खत्म यहाँ पे, ठीक है, और हमारा एक पार्ट खत्म हो गया तो हमें कौन सा शुरू करना है, दूसरा वाला पार्ट शुरू करना है। फिर बाद में हम इन दोनों पार्ट्स को मिक्स करके तीसरा पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, तो दूसरा वाला पार्ट जो है यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा परसेंटेज का डिस्काउंट जैसे, ठीक है। अब डिस्काउंट यहाँ पर क्या है, तो डिस्काउंट यहाँ पर सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर टू में क्या हो गया, जहाँ पर आपको अलग अलग परसेंटेजेस का डिस्काउंट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए किसी दुकान में कह दिया जाए 2% का डिस्काउंट और 3% का डिस्काउंट किसके बराबर होगा। तो जनरली परसेंटेज कितने प्रकार के होते हैं, परसेंटेज आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका ये इंटीजर हो गया 2%, 3%, 4%, 5% ऐसे कर करके, और दूसरा हमारा हो जाता है फ्रैक्शन, जैसे 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%, ठीक है, 12 सही 1/2%। इस तरीके से दोस्त यहाँ करके समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये दो तरह का हमारा डिस्काउंट होता है जनरली, जैसे परसेंटेज में भी हमने आपको पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस में भी हमने पढ़ाया है। तो जैसे मानो ये वाला जो डिस्काउंट होता है, इनको हम कौन से मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। अब ये सक्सेसिव क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, और इनको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इनको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से मेरे भाई सॉल्व करेंगे, तो रेशियो से, यानी जहां जहां पर बट्टा आएगा उसको सॉल्व करेंगे रेशियो से, और जहां जहां पर ऐसा आएगा उसे हम किससे सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये सक्सेसिव की भी कहानी है, सक्सेसिव की कहानी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे एक बार हमारे हिमांशु पहुंचे, ठीक है, और इनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा जागी कि चलो यार बहुत हो गया टाइम पास, थोड़ा बहुत जो है वो सीरियस हो जाते हैं और शादी वादी का कुछ प्लान बनाते हैं। तो ये शादी में पहुंचे और शादी के लिए कपड़ा लेने पहुंचे, अपने लिए भी उनके लिए भी, ठीक है। तो एक दुकान पर गए, और वो दुकान पर गए तो वहाँ क्या लिखा हुआ था कि 50% प्लस 50% का ऑफर। अब यहाँ पर हिमांशु बेचारा इतना खुश हुआ यहाँ पे कि इसने सोचा यार 50 प्लस 50 कितना होता है, 100 होता है। तो हम एक काम करते हैं, 2 जोड़ा लेंगे, ठीक है, 2 जोड़ा अपने लिए, 2 जोड़ा उनके लिए, ठीक है। क्या पता वो रिजेक्ट कर दें कपड़े लेने के बाद, तो किसी और पर ट्राई कर लेंगे। तो ये 50 प्लस 50 का हिमांशु के मन में क्या आया कि भाई मुफ्त मिलता है, चला गया भाई साहब वहीं पे एकदम, ठीक है। और वहां जाने के बाद शॉपिंग कर ली वहां पे, और पूरा जब बिल की बारी आई तो बोला ठीक है भैया हम चलते हैं। वहीं पर दुकानदार इसको पकड़ा, बोला कहाँ पे, तो बोला सर लिखे तो है 50 प्लस 50 ऑफ, खत्म हो गया बात ना, ऑफर ही तो है, क्या दिक्कत है, लेके जा रहे हैं। भाई साहब जिंदगी में हिमांशु ने सबको पागल बनाया। पहला दिन उस दिन हिमांशु का मेरे भाई पागल बन गया। क्या बन गया, तो ये 50 प्लस 50 उसने मेरी डिस्काउंट की वीडियो नहीं देखी थी, उसको पता ही नहीं था कि 50 प्लस 50 जीरो नहीं होता है। ये 50 प्लस 50 का मतलब 75% होता है, और 75% होने का मतलब इसको 25% देना है। अब बेचारा लेकर जिसको गया था उसके लिए 2 जोड़ी, अपने लिए 2 जोड़ी, अब इसको देना पड़ेगा 25%। तो वहाँ थोड़ा जो है इसको पढ़ के जाना था। ये टॉपिक आप लोग भी पढ़ लो ताकि वहां पर आपको काम आए, ठीक है। अब यहाँ पर ये 50 प्लस 50 75 कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल। इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, चाहो तो रेशियो से कैलकुलेट कर लो, और चाहो तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव से कैलकुलेट कर लो। ये 50 प्लस 50 का हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कोई आर्टिकल 100 रुपए की थी, ठीक है, और ये 50 प्लस 50 का मतलब क्या होता है, दुकानदार दिखाता आपको 50 प्लस 50 है, बट वो डिस्काउंट देता किस तरीके से है, तो वो बोलता है कि भाई देख ये सामान तुम खरीद लिया तुमने, तो बोला हाँ, पहले हम तुम्हारे इस आर्टिकल पर 50% का डिस्काउंट देंगे। तो इस आर्टिकल पर 50% यानी 100 में 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में 50 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया 50। और अब बोला मेरे भाई कि चूंकि आप हमारे अब मेंबर बन गए ना, तो अब जो आर्टिकल आपका है अब कितने का हो गया, ये कीमत 50 का, अब इस 50 पर 50% का डिस्काउंट देंगे। यानी कहने का मतलब पहले कीमत को कम की जाती है, फिर कम की गई कीमत को और कम किया जाता है, इकट्ठा नहीं जोड़ दिया जाता कि 50 प्लस 50। यानी पहले तुम्हारे आर्टिकल पर 50 का डिस्काउंट देंगे, जो बन जाएगा उसके ऊपर फिर 50 का देंगे। तो जैसे मानो पहले 100 था, 100 पे 50 का डिस्काउंट दिया तो 50 हो गया, और अब इस 50 पर यहाँ पर जो है फिर 50% का डिस्काउंट देंगे,
तो 50 पर 50% यानी 50 का आधा, तो 50 का आधा 25 होता है, 25 डिस्काउंट में निकल गया तो बचा कितना, 25 रुपए बचा। तो वही बात है, 100 का सामान हिमांशु को पड़ा 25 में, यानी कितने का ऑफर आया, तो 75% उसको ऑफ मिला है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये 50 प्लस 50 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 75 के, कि 100 रुपए के आर्टिकल के लिए उसको अभी भी कितना देना पड़ रहा है, तो उसको 25 रुपए तो मेरे भाई देने ही पड़ रहे हैं। ठीक है, तो पूरा टॉपिक पढ़ के जाना शॉपिंग करने, तुम समझा ना, तभी पता चलेगा बाई 1 गेट 1 फ्री और ये सारा का सारा कंसेप्ट क्या होता है। चलो, तो हिमांशु तो समझदार हो जाएंगे इस क्लास के बाद, अब आपको होना है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, चलिए तो समझ में आ गया। अब ये जो प्रोसेस है हमारा, क्या हम हमेशा पेपर में इसी तरीके से करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। इसी को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ 2 तरह के मेथड सीखे हैं। और पहला मेथड हमारा क्या है, तो पहला मेथड मेरे भाई सक्सेसिव है, और दूसरा मेथड हमारा क्या है, तो रेशियो है। तो सबसे पहले हम यहाँ सक्सेसिव जो है वो सीखते हैं कि सक्सेसिव से हम सवालों को कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। ठीक है, तो सक्सेसिव में जनरली 2 प्रकार का होता है। सक्सेसिव भी हमारा क्या होता है, तो एक हमारा इंक्रीज होता है, और एक हमारा सक्सेसिव क्या होता है, तो सक्सेसिव हमारा डिक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज हम कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं, तो सक्सेसिव इंक्रीज नाम का जो टॉपिक है हम इसको परसेंटेज में पढ़ते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं, और हम काफी सारे टॉपिक्स में पढ़ते हैं। और सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब क्या होता है, इसको भी हम परसेंट में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम इसे डिस्काउंट में पढ़ते हैं। दोनों का मतलब हम समझाते हैं। दोनों का मतलब ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए आईफोन नाम की कंपनी है, और आईफोन नाम की कंपनी है तो उसने यहाँ पर क्या किया, पहले किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया। पहले यार उसका आईफोन था 100 रुपए का, उसने 10% बढ़ा दिया, अब कितना हो गया, 110। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है, फिर उस पर भी 10% बढ़ा दिया। 110 का 10% 11 होता है, तो बढ़ा दिया। तो यानी देखो जैसे क्या होता है यहाँ पर, कैसे देखते चलो यहाँ पे, जैसे मानो 100 रुपए का सामान है, इस पर पहले 10% बढ़ा दो, 110 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है 10% इंक्रीज कर दो, फिर मेरे भाई इसका भी 10% बढ़ा दो, तो यहाँ पर इसका 110 का 10% 11 होता है, इसमें 11 बढ़ा दो, 121 हो जाएगा, और बढ़ाते चलो। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, जब चीजें हमारे क्रमागत तरीके से बढ़ रही होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है सक्सेसिव डिक्रीज, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का आर्टिकल है, आपने उसमें 10 रुपए का ऑफर दे दिया, तो 100 में 10 का ऑफर यानी हो जाएगा 90। अब 90 में मेरे भाई 10%, तो मेरे भाई 90 का 10% 9 रुपया होता है, 9 कम कर देंगे तो 81, फिर इसमें 10%, फिर और 10%। तो यहाँ क्या कहानी होती है, एक हमारा सक्सेसिव इंक्रीज होता है, एक हमारा सक्सेसिव डिक्रीज होता है। एक तरफ हमारी वैल्यू बढ़ते चली जा रही है और एक तरफ हमारी कम होते जा रही है, यानी बढ़ी हुई वैल्यू को वापस से बढ़ा दीजिए, कम की गई वैल्यू को वापस से कम कर दीजिए। तो परसेंटेज जब आप पढ़ते हैं तो यही रहता है कि किसी गांव की जनसंख्या इतनी 2 साल के बाद बताओ तो यानी 121, और किसी गांव की जनसंख्या इतनी थी 2 साल के बाद बताओ तो इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका ब्याज है वो आपके पैसे के साथ जुड़ता चला जाता है और वैल्यू बढ़ते चली जाती है। किसी बैंक में अगर आप 100 रुपए निवेश करेंगे तो 1 सालों के बाद वो 110 हो जाएगा, 1 साल के बाद और 121 हो जाएगा, तो 2 सालों में इतना हो जाएगा। और डिस्काउंट में क्या होता है, वही चीज कम हो रही होती है। तो आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपए का आर्टिकल है, पहले डिस्काउंट के बाद 90, दूसरे डिस्काउंट के बाद 81, इस तरीके से। अब इसको किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो इंक्रीज वाले का फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी, और प्लस हमारा हो जाएगा AB अपॉन 100। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे? ठीक है, a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और ये दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी a का B%। और डिस्काउंट में क्या होता है, तो डिस्काउंट में जैसे ये है हमारा a कम हो रहा है, ये जो b है हमारा ये भी कम हो रहा है, और ये माइनस a इंटू माइनस b हमारा कितना हो जाएगा, प्लस AB अपॉन 100। ठीक है, अगर हम यहाँ इसके माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा a, फिर ये बन जाएगा हमारा b, और यहाँ हमारा बन जाएगा माइनस AB अपॉन 100। समझ में आ गया बात? यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। यानी मात्र अगर हम देखें तो इस सवाल में और यहाँ इसमें फर्क क्या है, तो यहाँ बीच में प्लस रहता है और यहाँ बीच में क्या रहता है, तो माइनस रहता है। बोलोगे ये बाहर वाला माइनस आपने क्यों रखा है, तो बाहर वाला माइनस ये बता रहा है कि हमारी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, हमें जो मिल रहा है वो डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाहर का प्लस इंक्रीज बताता है, इसके बाहर का माइनस डिक्रीज बताता है।
तो फिर से सक्सेसिव इंक्रीज में a+b+ab/100 यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हैं तो वहाँ यहाँ प्लस होता है, और एक तरीके से जो डिस्काउंट निकालते हैं वहाँ यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। अब हम आपको डिस्काउंट निकालना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एग्जामिनर ने या किसी ने कहा कि यार 20% का डिस्काउंट है और 10% का डिस्काउंट है, आप मुझे बताओ ये किसके बराबर है। जैसे आप कोई आर्टिकल को लेने गए, तो आर्टिकल को लेने गए तो उसकी कीमत पर 20% का डिस्काउंट, और यदि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा बताइए। आप बोलेंगे सर ने सिखाया था डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a+b-ab/100। कितना होता है, a+b-ab/100%। तो हमारा क्या हो जाएगा, a के जगह पर हम कितना लिखेंगे तो 20 लिखेंगे, b के जगह पर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा तो 20 × 10/100 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 30, और 30 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 28, यानी यहाँ पर ये किसके बराबर है, तो बोलोगे सर 28% के बराबर है। कितने के बराबर है, तो सर 28% के बराबर है। ठीक है, अब दूसरा वाला केस समझते हैं हिमांशु का, जिसके ऊपर बेचारा जो है इसका पोपट बना था। और पोपट क्या बना था, तो जहां पर इसे 50+50 नजर आ रहा था कि उसको कहा गया 50% और प्लस यहाँ 50%। भागा भागा दुकान में गया और उसको भी फोन करके बुला लिया और बोल दिया जितना महंगा लेना है ले लो, भाई तुम्हारा पैसे देगा। उसको बोला कि पैसे से ले रहा हूँ, और मन में ये सोच रहा था कि मुफ्त का मिल रहा है, और बाद में बेचारे का कट गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कहानी हो गई, तो बोला गया सर a+b+ab/100 प्लस ab या माइनस ab, तो बोलोगे सर यहाँ -ab/100। जब जब सूरज चांद रहेगा तब तक डिस्काउंट का ये फॉर्मूला का नाम रहेगा आप लोगों के भाषा में। ठीक है सर, चलिए तो याद रखना है यहाँ पे a के जगह कितना लेंगे तो 50 लेंगे, b के जगह पर कितना लेंगे तो 50 लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 50 × 50/100। यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 25 घटा दीजिए तो हो जाएगा मेरे भाई 75%। तो अब हिमांशु को समझ में आया कि असल में जो दिखता है वो नहीं होता है, ये 50 + 50 50 नहीं होता, कितना होता है 75 होता है। तो अभी हमने आपको 2 डिस्काउंट के निकालने के तरीके बताए हैं। 3 डिस्काउंट का तरीका क्या होगा, सोचो। पहला डिस्काउंट 30%, दूसरा डिस्काउंट 20%, तीसरा डिस्काउंट 10%, किसके बराबर वो भी हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले मेरे लिए सवाल का आंसर दे दीजिए दोस्त, क्या कहा गया है जरा बताइए। 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद ये हमारा कितने के डिस्काउंट के बराबर होता है। 2 डिस्काउंट हमने दिए और दोनों के दोनों 10-10% के दिए हैं, तो वो 2 डिस्काउंट हमारे किसके बराबर होंगे। गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एंड 10% गिविंग अ इक्वल डिस्काउंट ऑफ 10% के 2 डिस्काउंट कितने के बराबर होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए हिमांशु जी, कितना होगा 10% और 10%। 19%। चलिए लड़का पढ़ रहा है, मतलब कसम प्रतिज्ञा लिए हो ना कि शादी.com पे जो लिखा गया एकदम सत्य साबित करना है। देखो अभी प्रोफाइल का आईडी जिक्र नहीं कर रहे हैं, खोल दे प्रोफाइल यहाँ डिजिटल बोर्ड पे है? पूरे पर्चे खुल जाएंगे इसके। भाई साहब इसको भी सदमा लग गया कि हमको कैसे पता है, बेचारा तब से सोच रहा है। बताओ चैट भी बता दे क्या चल रही है चैट है। जाने दो बच्चा, अभी छोड़ देते हैं इसको। आ जाइए, a+b-ab/100। अब फोन चेक कर रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है बताओ फोन पे, सब देख लिए हैं। और लाइन तो भाई साहब ऐसे लिखता है ना शायरी, मतलब हम भी मोटिवेट हो गए इसकी शायरी से। आपके बिना हम रह नहीं सकते भाई, पानी और हवा के बिना नहीं रह सकता, उसके बिना तो जी लोगे तुम, बताओ काहे सलाइन और गोली मारते हो। आ जाइए भाई 10% की बात करते हैं। तो पहला डिस्काउंट क्या है, तो 10 हो गया, और यहाँ 10 हो गया, और -10 × 10 अपॉन कितना हो गया, तो 100 हो गया। 0 से 0 खत्म, 0 से 0, 20 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 19। कौन सा सही उत्तर है भाई, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका थोड़ा हिंदी जो है वो गलत है और थोड़ा सही सुधारेंगे यहाँ पे। गिविंग 2 डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ। तो यहाँ पर जो है 20 से 25% के हम अगर 2 डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो किसके बराबर है। 25% के हमारे जो 2 डिस्काउंट है वो हमारे किसके बराबर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोगों से आंसर चाहिए यहाँ पे।
चलो भाई आ जाओ। तो बोलोगे सर दो डिस्काउंट, सिंपल सी बात है सर, ए प्लस बी और माइनस ए बी अपॉन 100 सर। ठीक है, तो मेरे भाई ए का मान 25 हो जाएगा, बी का मान 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -25 इंटू 25/100 यहाँ पे। तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा भाई, ये 50 हो गया, और ये 625 को 6 से भाग करेंगे, 6 नहीं 100 से भाग, तो इतना हो जाएगा 100 से। देखो 50 से इसको भाग करो। तरीका क्या होता है, माइनस करने का भी एक तरीका होता है, और वो ये होता है कि जब तुम्हें दिखेगी 50 में से 6 माइनस करना है, तुम 50 में से 7 माइनस कर देना। ठीक है, एक ज्यादा हमेशा, अगर दशमलव के बाद कुछ है तो एक ज्यादा। 50 में से 7 माइनस करो तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। और जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 में से माइनस करो, 3 अंक है तो 1000 में से माइनस करो, 4 अंक है तो 10,000 में से माइनस करो। तो दशमलव के बाद 2 अंक है यानी 100 में से माइनस करो, 100 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 75, यानी 43.75 ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए का मतलब आप बन के रहेंगे इंस्पेक्टर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। अब जैसा कि हमने आपको कहा, और हमने आपको क्या कहा कि हमने आपको सिखाया टाइप नंबर 1, उसके बाद हमने आपको सिखाया टाइप नंबर 2, और अब हम आपको बताएंगे दोनों का कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब यहाँ पर जहाँ कुछ इस प्रकार का भी आपको डिस्काउंट मिले। ठीक है, अब मानो आप एक ऐसे दुकान में पहुंचते हो जहां पर ये लिखा मिले कि भैया 11 खरीदिए 3 मुफ्त मिलेगा, और उसके ऊपर से जो आपका बिल बनेगा ना, तो उस बिल पर आपको 12.5% का और ऑफर दे दिया जाएगा। इसीलिए ऑफर दे दिया जाएगा क्योंकि आप हमारे डेली के कस्टमर है मेरे भाई। तो ये ऑफर जो चल रहा है ये दुकान पर चल रहा है, और ये ऑफर इसीलिए मिला क्योंकि आप डेली के कस्टमर है। या ऐसे समझ लीजिए कि आजकल जो है बड़ा फ्लिपकार्ट पे चलता रहता है। ठीक है, तो ऑफर क्या चलता है फ्लिपकार्ट पे कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, इतने का ऑफर, उतने का ऑफर, उतने का ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पर वही मिल गया मेरे भाई कि इतने का ऑफर हो गया। तो बताओ इस तरीके से टोटल डिस्काउंट कितने का होगा। जैसे मानो मैं वो व्यक्ति हूँ, आज मुझे है ना बड़ा प्यारा प्यारा शर्ट पसंद आया फ्लिपकार्ट पे, और मैंने वहां देखा तो कुल मिलाकर ऑफर ये चल रहा था कि आप 11 शर्ट लेंगे तो आपको 3 मुफ्त मिलेगा। लास्ट में जो बिल बनेगा उस पर 12.5% का डिस्काउंट। तो मैं एट द एंड यहाँ पर घर वालों को खुश होकर क्या बताऊंगा, 10% का डिस्काउंट मिला, 20 का मिला, 30 का मिला, कितने का मिला मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को लेके। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, हम यहाँ ये देखेंगे कि 11 और 3 14 शॉट की कीमत थी कितनी। जैसे मानो 14 शॉट की कीमत 14,000 थी, और बाद में मुझे उसके लिए पेमेंट जो मेरा फाइनल बिल बना, मान लो वो मेरा 10,000 का बिल बना, तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिला, 4,000 का। और यदि मैं उसको व्यक्त करूं अपने जो है एक तरीके से मार्केट प्राइस पे, तो 4,000 का डिस्काउंट 14,000 के ऊपर इंटू 100, उस तरीके से हम परसेंट निकालेंगे। बट यहाँ हमें पता कैसे चलेगा कि डिस्काउंट कितने का और मार्केट प्राइस कितने का। तो जिस तरीके से आपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ा था, और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में क्या था, कई तरीके से बेईमानी होती थी। कभी यहाँ वजन को बढ़ा के, कभी यहाँ पर जैसे खरीदते वक्त की बेईमानी, बेचते वक्त की बेईमानी, रेट को बढ़ा दिया और दिखाया कि हम लॉस में कर रहे हैं। तो हर एक स्टेप पर हम क्या लगाते थे, रेशियो लगाते थे। यानी वहां से हम लोगों ने ये सीखा था कि जब भी किसी भी सवाल में कई सारे स्टेप जो है अगर वो अप्लाई हो जाते हैं, कई सारे स्टेप अप्लाई हो जाते हैं, वहां पर हमारे लिए रेशियो से बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं होता है। रेशियो आप लगाइए, आप सवालों को शॉर्ट में लेकर आंसर आइए मेरे भाई। ठीक है, तो यहीं पर सेम तरीके से आपको क्या लिखना है, तो आपको यहाँ मार्केट प्राइस लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है, तो सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने मार्केट प्राइस के लिए क्या कहा था, दुकानदार के नजरिए से सोचो, उसके दुकान में कितने सामान हैं, तो उसके दुकान में 11 और 3 टोटल कितने आर्टिकल हैं, तो टोटल मेरे भाई 14 आर्टिकल हैं। उस 14 आर्टिकल में कितना मुफ्त मिल रहा है, 3 मुफ्त मिल रहा है, यानी बेच वो कितना रहा है, तो यानी 14 माइनस 3 यानी 11, या ऐसे भी कह सकते हो बेच कितना रहा है, तो 11 बेच रहा है, यानी 14 आर्टिकल था और वो 3 बेच रहा है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। इसीलिए जैसे मानो ये वाला क्वेश्चन लिखा होता था कितना, तो बाई 3 और गेट हम कितना करते थे, 2 फ्री। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, तो हम बोलते थे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक तरीके से, कि मार्केट प्राइस कितना, 3 जमा 2 5, सेलिंग प्राइस कितना 3, इसीलिए बोलते थे 2 का डिस्काउंट 5 के ऊपर, 2/5 इंटू 100, यानी कितना आ जाता था 40%, कि सर 2 का ऑफर है 5 के ऊपर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो उसी तरीके से हमें यहाँ क्या करना है, मार्केट प्राइस में यहाँ दोनों आर्टिकल का सम लिख देना है, और सेलिंग प्राइस में जितना वो बिकेगा। दूसरा दोस्त, जैसे आप ये समझो
10% का प्रॉफिट लिखते हो, तो जैसे अगर आप प्रॉफिट लिखते हो कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है 10% का, उसको जब आप फ्रैक्शन में तोड़ते हो और 1/10 आता है, तो ये ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है। उसी तरीके से अगर कल के दिन भविष्य में आप डिस्काउंट को लिखोगे 10%, तो वो हमारा बराबर होगा 1/10 के। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, डिस्काउंट, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस कहलाएगा। समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे भाई, तो क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस हो जाता है। अब इन्हीं बातों को हमें समझना है, जानना है। हमें ना रटेंगे नहीं, मैं कभी भी जीवन में आपको रटाऊंगा नहीं, कभी भी नहीं रटाऊंगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा और आपको कंसेप्ट का जो है किंग बनाऊंगा, गारंटी है मेरा। तो जैसे मान लीजिए कि ये 12.5% है। अब 12.5% की अगर हम बात करते हैं ना, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। आप यहाँ पर इसको 100 से भाग कर दो, इतना आएगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो मार्केट का प्राइस हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो 8 है, और 8 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितना में, 7 में। तो यहाँ जितने तरह के ड्रामेबाजी चल रही है, जितने तरह का डिस्काउंट चल रहा है, जो भी कहानी चल रही है ना मेरे भाई, एमपी की जगह एमपी, एसपी की जगह एसपी, एमपी की जगह एमपी, एसपी की जगह एसपी, आपको जो लिखना है जनाब यहाँ व्यक्त करिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और यहाँ क्या लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है, भाई काट दो यहाँ पे। ठीक है, क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर काट दो। तो जैसे मानो 7 से आपने इसको काटा 2 बार में, 8 × 2 कितना हो गया, 16, 11 × 1 हो गया 11। डिस्काउंट कितने का, तो बोलोगे जनाब यहाँ डिस्काउंट जो है वो 5 का है, और कितने के ऊपर है, तो 16 के ऊपर है, इंटू कितना कर देंगे, 100% यहाँ कर देंगे। ठीक है, 1/16 6 हमारा 6 सोल 2/3 होता है, या 6 पॉइंट समथिंग। ये जो है 5/16 कितना होगा, 6×5 यानी 31.25 के करीब में होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉल्व करके आप देख लीजिए। यहाँ पे आप अगर काटेंगे तो 4 से 4 बार में, और 4 से कटेगा 25 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 125/4। और इसको अगर आप भाग करेंगे दोस्त, तो जैसे 31.25 आपका आएगा, करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर। चलिए ठीक है। सर जी बाई का मतलब सीपी होता है, बिल्कुल सही बोले, बाई का मतलब सीपी होता है, लेकिन वो किसके लिए सीपी होगा, वो कस्टमर के लिए सीपी होगा। और जो कस्टमर का कॉस्ट प्राइस होता है वो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होता है। आप अगर किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद रहे हैं, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वही 1000 रुपए दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, क्योंकि वो उतने में बेच रहा है। तो ये आपके संदर्भ में कहा जाता है। मैं ये प्रस्ताव आपको रखता हूं, जनाब आप 11 खरीदेंगे तो आपको 3 हम मुफ्त में देंगे, लेकिन वो दुकानदार की तरफ से प्रस्ताव क्या हो जाता है कि वो इतना ऑफर दे रहा होता है अपने 14 वस्तुओं पे। तो यानी दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस है वो कस्टमर का क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस बनता है। आइए यहाँ पे अब मेरे तरफ से एक और सवाल लगाइए जरा, एक और क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा। अब हम आपको है ना सवाल पे सवाल दिए जाएंगे और आप यहाँ बनाते जाइए। पहला सवाल मेरा यहाँ रहेगा कि बाई 4 और यहाँ हो जाएगा गेट मेरे भाई 3 फ्री। बाई 4 और गेट कितना हो जाएगा, 3 फ्री, या गेट ठीक है चलेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे भाई हो जाएगा सेम तरीके से 12.5% का डिस्काउंट। अब बताइए यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, टोटल जो डिस्काउंट मिलेगा हमें वो हमें कितने का मिलेगा। और मुझे यकीन है यहाँ पे कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। पहली बात दोस्त, यहाँ पे मार्केट प्राइस और अगर सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट और सेलिंग, यहाँ पे मार्केट की जगह क्या होगा, 4 + 3 टोटल कितना 7। और यहाँ जो दुकानदार का कॉस्ट है, सॉरी ग्राहक का कॉस्ट प्राइस है, वही दुकानदार का सेलिंग प्राइस। या ऐसे भी कह सकते हो सर 7 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 12.5% है, ये 12.5% का मान 1/8 है। यानी हम बात करेंगे तो 8 रुपए के सामान पे 1 रुपया का ऑफर, तो कितने में मिलेगा, 7 में। ठीक है, यहाँ देखो ये 7 इस 7 को काट दे रहा है, और ये 4 इसको कितनी बार में काट रहा है, तो 1 और 2 बार में। तो यहाँ कितना मिला, 2 रुपया, यहाँ कितना मिला, 1 रुपया। तो मुझे बताओ यहाँ डिस्काउंट कितने का मिला, तो बोलोगे गुरुदेव यहाँ डिस्काउंट जो मिला है ना, वो 2 रुपए का सामान को 1 रुपए में देने की बात कही गई है। तो 1 रुपए का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, इंटू कितना सर, 100%। यानी हमारा आंसर आ जाएगा सर 50%। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 50% आ जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब मेरे तरफ से एक जो है प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके अभी रिसेंट के परीक्षा में पूछा गया था, और इसके अंदर कुल मिलाकर 3 बातें कही गई थी। पहला मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया था
ठीक है, कि बाई 8, उसके बाद गेट हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 फ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो 10% का ऑफर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इतना क्रेडिट कार्ड का बिल है। और ये 10% के ऑफर के बाद मेरे भाई आपको एक ऑफर दिया जाएगा, और वो ऑफर हमारा रहेगा 11 सही 1/9% का। तो बताइए टोटल जो है यहाँ 3 तरह का डिस्काउंट मिल रहा है। ये जो दुकान में चला वो मिल गया आपको, ये आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल गया, और ये आपको इसीलिए मिला क्योंकि आपके संबंध उस दुकानदार के साथ बहुत अच्छे थे। ठीक है, यहाँ पर तो इस 3 तरह का ऑफर मिल चुका है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, मेरी कहानी बताओ। लव यू भाई, लव यू, सभी को लव यू। ठीक है, आ जाइए। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुदेव देखिए एमपी का एमपी हम लिखेंगे और एसपी का हम एसपी लिखेंगे। समझ गए। यहाँ पे मार्केट प्राइस 8 जमा 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 चला गया तो 8 आ जाएगा। ये हमारा पहला वाला कोटेशन, ये हमारा क्या हो गया, पहला वाला। अब बात करते हैं ये 10% के बारे में। 10% हमारा 1/10 होता है, यानी यहाँ पर 10 रुपए के आर्टिकल पे 10 में 1 की कमी, यानी कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई ये कितना होता है, ये हमारा 1/9 होता है, यानी क्या बोलोगे, 9 रुपए के आर्टिकल में 9 में 1 की कमी, यानी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्त हम कैसे करेंगे, तो यहाँ हम बोलेंगे सर देखिए 9 से आपका 9 खत्म, 10 इंटू 10 कितना हो गया, तो 100 हो गया। 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 हो गया। 100 रुपए के सामान को 64 रुपए में बेचा गया है। आप मुझे खुद बताइए डिस्काउंट कितने का है, तो बोलेंगे सर हमारा डिस्काउंट 36 का। कितने के ऊपर है, तो 100 के ऊपर है। इंटू कितना कर देंगे, 100% हमारा करेक्ट आंसर है। तो 36% जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो यानी आप यहाँ समझ सकते हैं एक तरीके से कि हम डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक बच्चे ने कहा कि सर आप यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं मेरे भाई, जैसे आप लोगों ने देखा था कि 100 का सामान 75 पहुंच, 100 का सामान पे पहले अगर हमने 50% का डिस्काउंट दिया था तो 100 का सामान 50 पहुंच गया था। फिर वो 50 के सामान पर फिर डिस्काउंट दिया। कई बार अगर एक ही चीजों पर हम कई बार सक्सेसिव लगा रहे होते हैं तो उसको हम रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं। कि आप लोगों ने पहले भी सीखा है, ठीक है, कई सारे चैप्टर्स में आपने सीखा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में ही देख लीजिए, पहले आपने रेट को बढ़ाया वो लिखा, रेट को कम किया आपने वो लिखा। तो जब जहां पर भी सक्सेसिव की बात होती है, चाहे वो सक्सेसिवली बढ़ाना हो या वो सक्सेसिवली घटाना हो, उस केस में हमेशा हम क्या करते हैं, रेशियो लगा के उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐड नहीं करते मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, फटाक देना यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए। इस सवाल का आंसर क्या होगा, एक दुकानदार ने 10% और 20% की क्रमिक छूट दी, और यहाँ बताइए बट्टा कितना होगा। अभी आप लोगों ने ये कैलकुलेट किया था जो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से करवाया था, और यहाँ पर कितना आंसर होगा। कुछ चीजें तो एकदम जो है यहाँ पर रट के बैठना होता है। एक बच्चे ने कहा यहाँ पर कि जो है आपने एमपी और एसपी ही क्यों कैलकुलेट किया। इसीलिए हमने एमपी और एसपी लिया क्योंकि मेरे भाई जो हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं वो हम एमपी और एसपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। इनका जो डिफरेंस आता है वो डिस्काउंट होता है, और उसको हम मार्केट प्राइस से डिवाइड करके उसकी परसेंट हम निकालते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट डिस्काउंट जैसे शब्द नहीं ले सकते। जैसे याद रखो, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, यहाँ कॉस्ट प्राइस रखते थे, यहाँ सेलिंग प्राइस रखते थे, और जो डिफरेंस आ गया वो प्रॉफिट होता था, और प्रॉफिट को डिवाइड करते थे किसके साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। वहां कभी आपने क्यों नहीं लिया, क्या कभी आप प्रॉफिट लॉस में ऐसा आज तक आपने पढ़ा सीपी और प्रॉफिट का रेशियो, कभी भी आज तक पढ़ा नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा सीपी और एसपी का रेशियो, जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस कहलाता है, और उसको हम सीपी से डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से यहाँ मार्केट और सेलिंग है, जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट कहलाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे किससे, तो इसके साथ करेंगे। क्लियर है। चलो फटाक देना बताओ यहाँ पे। तो अभी सिखाया था 10 और 20 का डिस्काउंट कितना होता है, तो बोलोगे गुरुदेव 28% होता है। आ जाओ 20 और 30 का डिस्काउंट बताओ, फटाक देना कितना होगा भाई बताओ। तो बोलोगे सर देखिए एक दुकानदार ने 20 और 30 के डिस्काउंट पे, बताइए हिमांशु जी कितना होगा, 44 होगा। कंफर्म है, नहीं रुक जाइए, बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है, तनिक कम टाइम दो बाकी चीजों को। आ जाइए। तो 20 और 30 का डिस्काउंट हमारा, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर डिस्काउंट निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होता है,
और अगर हम बात करें तो A का मतलब 30 हो गया, B का मतलब 20 हो गया, और माइनस हो जाएगा 20 इंटू 30 बट्टे में कितना भाई, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 6 चला गया तो कितना आएगा, 44% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, लेवल अभी बढ़ाएंगे, सब्र करो। अभी तो मुझे थोड़ा आज का जो पहला क्लास है वो कुछ ऐसा रखना है कि हाँ आपके ऊपर ऊपर कुछ भी ना जाए। ठीक है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, देखो भैया ये है ना टाइपिस्ट, इसीलिए इसको बोले कि भाई तू पढ़ ले यार पहले। ठीक है, इक्विवेलेंट का स्पेलिंग है, इसको नहीं पता है। चलो बताओ बाबू, चंदन बाबू बताओ क्या होगा इक्विवेलेंट का स्पेलिंग, इक्विवेलेंट का स्पेलिंग क्या होगा। कहाँ एलिएंटी होगा, हाँ इक्विवेलेंट पूछे गया भाई साहब, ये भी किसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये भी गया भाई साहब है। फूफा बताएंगे, यहाँ पर ए भी आएगा, इक्विवेलेंट होता है, समझा ना। अब सही है, हाँ ये होता है, यही बता रहे थे हम भी। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर बताइए जरा 20 और 10 का डिस्काउंट किसके बराबर है। तो ये तो हो गया ना शायद, 20 और 10 हमारा 28 होगा। ये क्या करना है, क्वेश्चन रिपीट है भाई। आ जाओ, अब जैसे रेशियो के बारे में हमने आपको बताया, अब रेशियो से यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो रेशियो के बारे में जो है हमारा एक डिस्काउंट हम देख लेते हैं, या रेशियो मैं आपको कल पढ़ाऊं, बताओ अभी पढ़ोगे कल पढ़ोगे, अभी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, दो थोड़ा सा आसान है मेरे भाई। अभी रेशियो आप लोगों ने सीखा है, तो रेशियो आप लोगों ने सीखा है तो मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ स्पेशल बताने की जरूरत है। जैसे पहले एग्जामिनर यहाँ ऐसे कहता था कि 10% का और 20% का डिस्काउंट बताइए, तो आप इसके लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते थे। मैंने आप लोगों को कहा कि जब परसेंटेज वाले तरीके होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे हमने आपको शुरू में क्या सिखाया था, तो हमने आपको कहा था कि प्रतिशत दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो इंटीजर वाले जिनको हम सक्सेसिव के माध्यम से करते हैं, और दूसरा हमारा फ्रैक्शन वाला जिसको हम रेशियो के माध्यम से करते हैं। इससे हमारा जो है रेशियो बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब बारी है हमें रेशियो वाले तरीकों को सीखने की। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ रेशियो के बारे में सीखें, और मैं अगर आपसे अब यहाँ ये कहूँ 11 सही 1/9% का डिस्काउंट, और यहाँ जो है हमारा 12.5% का डिस्काउंट, ये हमारा दो डिस्काउंट है। और बताइए यहाँ पर जो है ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, कितने के बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर बताइए। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यहाँ ये बोलेंगे सर देखिए ये बट्टे में है, और बट्टे वाली चीजों पर हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये मार्केट प्राइस लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो सेलिंग प्राइस लिख देंगे। ये 11 से 1/9 पहले पढ़ा रखा है, किसके बराबर, 1/9 के बराबर। ये किसके बराबर, 1/8 के बराबर। ठीक है, ये दोनों डिस्काउंट है। 9 जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है, 9 रुपए में 1 रुपया का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 रुपए में 1 रुपये का डिस्काउंट यानी 7 हो जाएगा। भाई मेरे ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा 9 रुपए का सामान कितने में बिकेगा, 7 रुपए में। तो बताना जरा डिस्काउंट कितने का मिला, तो बोलोगे गुरुदेव 2 रुपए का डिस्काउंट, और कितने के ऊपर, तो मार्केट प्राइस के ऊपर। 2/9 इंटू क्या कर देंगे, 100%। पूरी दुनिया पूरी कायनात को पता है 1/9 किसके बराबर, तो बोलोगे सर 1/9 सबको पता है क्या, तो 11 सही 1/9। तो बताना जरा 2/9 किसके बराबर होगा, फटाक देना बताओ भाई 2/9 किसके बराबर होगा। तो बोलोगे सर इसका दोगुना किया, तो 11 का दोगुना 22, 1 का दोगुना 2 बटे कितना 9%, यानी 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। क्लियर हुआ। तो रेशियो मेथड से हम लोगों ने क्या सीखा, रेशियो मेथड से हमने सीखा एमपी और एसपी को लिखना, फिर एमपी और एसपी को लिखना और लेकर कैलकुलेट करना। जैसे मान लीजिए कल के दिन अब यहाँ 2 की जगह 3 डिस्काउंट दे दिए जाए, तो क्या आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए हमारा पहला डिस्काउंट हमें मिल जाता है 16 सही 2/3% का, दूसरा डिस्काउंट हमें मिल जाता है 14 सही 2/7% का, और तीसरा डिस्काउंट जो है वो हमें 10% का मिल जाता है। मैं तीसरे वाले को फ्रैक्शन में नहीं लिख रहा हूं भाई, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे
ये मिल जाता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कि हमारा जो डिस्काउंट है वो हमारा कितने का है। आप बोलोगे सर डिस्काउंट निकालने का एक ही सिंपल फंडामेंटल है, और वो क्या है, मार्केट को लिखना और यहाँ सेलिंग को लिखना। ये जो लिखना समझ गया ना, समझो वो डिस्काउंट जान गया कि डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाई, ये 16 सही 2/3 किसके बराबर, 1/6 के बराबर, यानी 6 रुपए में 1 रुपए का ऑफर। ये हमारा किसके बराबर, 1/7 के बराबर, 7 में 1 का ऑफर। ये 10% को भी बट्टे में तोड़ दो। अगर ये दोनों को बट्टे में तोड़ दिया तो तीसरे को क्यों नहीं तोड़ोगे, उसको भी तोड़ो। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो 10% की बात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है ये बात। आज एक बच्चे ने जो है बड़ी शानदार बात बोली, ठीक है, चलो बाद में बताऊंगा किसी और दिन। तो यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस हमारा कितना हो गया, 6 रुपए, उसमें 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया हमारा कितना, 5 रुपए। यहाँ पर हमारा मार्केट प्राइस कितना है, 7 रुपए, 7 में 1 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, 6 रुपए। यहाँ मार्केट प्राइस कितना है, 10 रुपए। ठीक है, और 10 में 1 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, 9 रुपए। यानी जितने डिस्काउंट मिलते जाएंगे ना, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, सारे के रेशियो लिख दो भाई, सबके रेशियो लिख दो यहाँ पे, और तब उसके बाद बड़े प्यार मोहब्बत से डिस्काउंट को कैलकुलेट करो। तो बोलोगे सर देखिए 6 से हमारा 6 खत्म हो जाएगा, 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो 7 × 2 हमारा 14 हो जाएगा, 1 × 9 हमारा 9 हो जाएगा। कितने का डिस्काउंट मिल गया सर, तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितने का डिस्काउंट, तो 5 का, कितने के ऊपर, तो 14 के ऊपर, इनटू कितना हो जाएगा, 100%। फ्रैक्शन में बदलना है। याद करो वो दिन जब हम पढ़ाया करते थे, और क्या पढ़ाते थे यहाँ पर कि 1/14 कितना होता है, तो 7 सही 1/7% होता है। याद आ रहा है वो दिन। तो आपको 5/14 करना है, इस 1 का 5 गुना करना है भाई। तो इस 1 का 5 गुना करना है, तो 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा, 1 का 5 गुना 5 हो जाएगा, और बट्टे में 7 आ जाएगा। तो यानी क्या होगा, 5/14। तो बोलोगे सर 35 सही 5/7%। क्लियर हो गया भाई यहाँ पे। तो कोई कितना भी डिस्काउंट दे दे, क्या आप उसका एक तरीके से सक्सेसिव निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर जो है ये 2 डिस्काउंट पटाक देना हमारी तरफ से, बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। सर सस्पेंस में मत रखिए, नींद नहीं आएगा, थोड़ा तो बाबू सस्पेंस में रहना पड़ेगा। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ क्या है। ठीक है, तो आंसर बताओ मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा 14 सही 2/7%। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर, तो बोलोगे सर 1/7 के। ठीक है, दूसरा हमारा 16 सही 2/3%। तो ये वैल्यू हमारी किसके, तो 1/6 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ मार्केट प्राइस रखते हैं और यहाँ सेलिंग प्राइस रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 में 1 का डिस्काउंट तो 6 में। ये आर्टिकल हमारा 6 का है, 6 में 1 का डिस्काउंट बिकेगा 5 में। दोस्त 6 से 6 खत्म, 7 का सामान कितने में आ गया, 5 में। तो बताओ जरा डिस्काउंट कितने का, तो बोलोगे सर 2 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, इनटू कितना, 100%। अब वही बात है भाई, पहली बात यहाँ 1/7 किसके बराबर, तो बोलोगे सर 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7% होता है। तो यहाँ क्या करना है, 2/7, और 2/7 का मतलब 14 का 2 गुना 28, 2 का 2 गुना 4। तो यहाँ 28 सही 4/7%। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुझे कि नहीं मुझे बताइए, समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ से जो है आप 3 डिस्काउंट वाला कंसेप्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे, और परेशान मत हुआ करिए। आपकी क्लास अगर जितने मिनट लेट स्टार्ट होती है अगर कभी फ्यूचर में, तो मेरे भाई उतना मिनट लेट तक भी चलती है। कुछ बच्चे इस बात पे कभी नाराज हो जाते हैं, क्लास 7 मिनट लेट हो गई, तो भाई 7 मिनट लेट स्टार्ट हुई है तो खत्म भी 7 मिनट लेट ही हुई है। कभी आपके कम समय के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 50 मिनट की क्लास 45 मिनट की क्लास नहीं ली। ठीक है, बस मजा आना चाहिए क्लास में, सीखना है। ठीक है, अब आप बताओ क्लास कैसा लगा, मजा आया। हाँ टॉप लेवल का करेंगे ना यार, आज सेशन का पहला दिन है, आखिरी दिन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने चैप्टर को निपटा दिया और आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस मिले ही नहीं। पहला टॉपिक है। पहले यार ड्राइविंग सीखते हो तो क्या पहले दिन ही 100 की स्पीड पे पहुंचा लेते हो गाड़ी को, या पहले क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, वो सब सीखते हो। बताओ मैथ्स के नोट्स कैसे बनाए। देखो एक तो डिजिटल नोट्स हम आपको दे देते हैं, तो आप वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है आप यहाँ जो है
खुद के नोट्स बना सकते हैं वीडियो को दोबारा से देखने के बाद। मस्त, ऑसम, बढ़िया, सुपर्ब, झक्कास। चलिए, तो बढ़िया से पढ़िए, खुश रहा करिए, मस्त रहा करिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने टच किया, ठीक है। ऐसे ही मन लगा के पढ़िए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। और जो भी आपके दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें चैंपियंस बैच ज़रूर बताइए कि वो भी एनरोल हो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है भाई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।